वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 3 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 3 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से विनती कर रहा है और उनसे बोल रहा है नतमस्तक होकर, हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 3 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के नतमस्तक होकर उनसे विनती कर रहा है और उनको हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर कह के संबोधित कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब तक का ज्ञान सुनकर समझकर अर्जुन ये सत्य समझ चुका है कि मेरे मित्र, मेरे सखा कोई साधारण मनुष्य या योगेश्वर नहीं या कोई महापुरुष नहीं, वो तो परब्रह्म परमेश्वर है, वो तो पुरुषोत्तम है। और जब अर्जुन ने भगवान के श्रीमुख से ये महिमा सुनी कि हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही सब देवता रूप में सृष्टि का संचालन कर रहा हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड को धारण करके, इस सृष्टि को धारण करके सबके हृदय में आत्मा रूप से वास करते हुए अपनी माया से सबको नचा रहा हूँ। अर्जुन ये सुनकर अचंभित रह गया कि एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता ही नहीं है। अब अर्जुन के मन में उत्सुकता जान पड़ी कि हे केशव, हे माधव, हे पुरुषोत्तम, मुझे अपना वो दिव्य रूप दिखाइए, किस प्रकार आप अपने ऐश्वर्य को, अपने बल को लेकर इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। हे केशव, हे माधव, मैं आपके उस रूप को जानने के लिए उत्सुक हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार एक होते हुए भी अनेक रूपों में इस समस्त सृष्टि में हर कण में वास करते हुए इस सृष्टि का संचालन करते हैं। देखिए मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अर्जुन के मन में जो ये उत्सुकता आई है, एक भक्त के लिए ये उत्सुकता बहुत जरूरी है। देखिए, जब तक हम भगवान को जानने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम उनकी सच्ची भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये इसी प्रकार है कि जब हम इस संसार को थोड़ा समझने लगते हैं तब हमें यह ज्ञात होता है कि हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता हैं, हमारा भरण पोषण भी हमारे माता पिता ही कर रहे हैं। तो हम अपने माता पिता के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और उनको सम्मान, भगवान के समान मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो एक साथ सत्य को समझिए, वो तो हमारे माता पिता के भी माता पिता हैं, अर्थात वो सारे ब्रह्मांड के माता पिता हैं। तो ऐसे ईश्वर जिनकी वजह से हम लोग, जिनकी कृपा से हम लोग ये प्राण वायु ले रहे हैं, जिनकी शक्ति से हम धरती में उगे अन्न की उर्वरक शक्ति बनकर जो हमें अन्न दे रहे हैं, जो हमें जल दे रहे हैं, जिस जल से हमारा जीवन चल रहा है, जिन्होंने हमें जो सूर्य बनकर तप रहे हैं जिससे हम जीवन जी सकें, ये सत्य को जानकर समझकर हर प्राणी उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाता है और उनके प्रति समर्पित होने का मन करता है। क्योंकि जब ये मन देखता है कि मेरी इस शरीर की हर हरकत के जिम्मेदार मेरे केवल प्रभु हैं, तो वो अपने ऐसे प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाता है। मगर ऐसा कलयुग में आज हो नहीं पा रहा। आज कलयुग का मनुष्य ईश्वर की शक्ति को भिन्न भिन्न रूपों में देखता है। उसको ये समझ में आता है कि ये इस देवता की शक्ति है, ये इस ऋषि मुनि की शक्ति है, ये इस संत की शक्ति है। अरे, सबके अंदर एक ही ईश्वर की शक्ति है। जो ईश्वर का नाम जपता है, जो तप करता है, भगवान कहते हैं जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करता है उसको सिद्धि मिलती है। हमारे अंदर जो कुंडली आज्ञा चक्र है, कुंडली जागृत चक्र है, कुंडली चक्र है, ये सब जब सिद्धियों के द्वारा एक्टिवेट होते हैं तो मनुष्य के अंदर भविष्य जानने की, किसी के मन को पढ़ने की शक्ति मिल जाती है। तो मनुष्य ये सिद्धियां ले सकता है, मगर मनुष्य का लक्ष्य इनके पीछे ये पाने का नहीं होना चाहिए।
मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम से इस मृत्यु लोक में आ गया हूँ और अपने कर्म फल में बंधा हुआ हर जन्म में नाना प्रकार के शरीर लेकर हर जन्म में सुख दुखों को भोग रहा हूँ। मेरा ये जन्म मरण की यात्रा केवल मेरे आत्मा के परमात्मा मिलन से खत्म हो सकती है और उसका उपाय ही भगवान हमें श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे हैं कि एक मनुष्य इस प्रकार संसार में जीवन जीता हुआ, अपने कर्तव्य कर्म पूरा करता हुआ, अपने परिवार को संभालता हुआ भी इस प्रकार मुझ ईश्वर को पा सकता है कर्म योग के द्वारा। इसके लिए वो राजा जनक जी का उदाहरण भी देते हैं कि राजा जनक जी ने किस प्रकार कर्म योग का मार्ग अपनाकर राजा होते हुए, राजा का कर्तव्य निभाते हुए भी ईश्वर को पा लिया। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हम इसको गीता को से दूर हो गए हैं। हम श्रीमद् भगवद गीता को नहीं जानते, नहीं समझते और पढ़ने की हमारी इच्छा भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम इतनी गहराई में क्यों जाएं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, मगर हमारी भक्ति केवल सकाम है, अर्थात हमारी भक्ति और हमारे द्वारा किया गया हर कर्म केवल विषयों के सुख के लिए है, इस शरीर के सुख के लिए है, हमारे परिवार के सुख के लिए है। हमारे कर्म में, हमारे फल में, हमारी भक्ति में कहीं पे भी ये इच्छा नहीं छिपी कि अब हम ये जन्म मरण चक्र तोड़कर मोक्ष को पाना चाहते हैं। इसी कारण हम ईश्वर से दूर हैं। हम चाहते क्या हैं, हमारी इच्छा क्या है, संसार। और जब तक ये इच्छा संसार की रहेगी तब तक हम ईश्वर को कभी भी नहीं पा पाएंगे। कोई भी भक्ति, कोई भी साधना हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकती। क्यों? ईश्वरीय विधान का एक बहुत बड़ा नियम है, या तो हम माया में रहेंगे या ईश्वर में रहेंगे। और माया ये संसार है और हम चाहते क्या है, माया। तो जब तक हम माया चाहेंगे, ईश्वर जबरदस्ती हमें अपने पास नहीं बुलाएंगे। जब हम माया से उबकर, परेशान होकर, दुखी होकर हम अपने ईश्वर को पुकारेंगे, हे प्रभु मैं तो आत्मा हूँ, मैं आपसे मिलन चाहता हूँ, मैं आपके श्री चरणों का प्रेम चाहता हूँ आत्म रूप में, तब ईश्वर हम पर द्रवित होंगे और हमारे लिए ज्ञान का मार्ग खोलेंगे, जिस मार्ग को जानकर हम ये सत्य जान लेंगे कि एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ो, समझो और अपने जीवन में मनन करो। इसी में हमारा कल्याण छिपा है। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।